हेलो गाइस। तो आज डिस्कस कर रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? तो ये जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसी में इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। सपोज ये हमारा एक सेल है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग स्टेट। तो इसे कहते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, भी इसे कहते हैं स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? इसके लिए हमारा जो एक इलेक्ट्रोड है वो सेल के अंदर रखना है और दूसरा इलेक्ट्रोड है वो सेल के बाहर रखना है। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करना है एम्पलीफायर के थ्रू, CRO से, दैट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मेजर करना है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। और ये रेस्टिंग कंडीशन में जो डिफरेंस आएगा इसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या फिर स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो रेस्टिंग स्टेट है इसमें मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट में होगी। पोलराइज मतलब सब जगह पे एक जैसा, नेगेटिव तो पूरा नेगेटिव इनसाइड और पॉजिटिव आउटसाइड। ठीक है, और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, नेगेटिव मीनिंग कि अंदर जो है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन इज नेगेटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो -10 मिली वोल्ट से लेकर के -100 मिली वोल्ट तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट जेनेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। ये पोटेंशियल नेगेटिव क्यों है? कॉज ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल। ये नेगेटिव है क्यों? क्योंकि जो आयंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं और मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जो पोटेशियम आयंस है वो डिफ्यूज कर जाते हैं आउट ऑफ द सेल अलोंग द ग्रेडियंट। क्यों पोटेशियम बाहर जाएंगे? क्योंकि पोटेशियम की लीकी चैनल्स होती है, और ये जो लीकी चैनल्स होती है वो पोटेशियम के लिए 100 टाइम्स परमिएबल होती है। ठीक है, और दूसरे नॉन डिफ्यूजिबल एनायंस जो होते हैं हमारे प्रोटीन्स, वो सेल के अंदर होते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, दूसरा रीज़न है सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, हम सबको पता है कि जब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हुए है तो ये 3 सोडियम आयंस को बाहर पंप करेगा और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर पंप करेगा। मतलब हर एक बार जब ये पंप एक्टिव है तो एक पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा, मतलब कि अंदर नेगेटिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है ना वो 3:2 रहेगा। ठीक है, और जो सोडियम का जो आउटफ्लक्स होता है, ठीक है ना, वो पोटेशियम के इनफ्लक्स से प्रोपोर्शनल नहीं होता, 3:2 होगा। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, सोडियम इनफ्लक्स जो है वो कंपनसेट नहीं होगा पोटेशियम इफ्लक्स से। क्यों? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वो सोडियम से लेस परमिएबल है पोटेशियम की वजह। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं फिजिक्स ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल या इसे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल मतलब मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन दैट इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिकल एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक्ट्स ऑन द मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट विच ions move passively across the membrane, that is known as equilibrium potential for the ion. Equilibrium potential is the membrane potential at which there is no net movement of specific ion across the cell membrane because the chemical force driving it out is balanced by the electrical force pulling it back in, and it is calculated by Nernst equation for that ion. हाँ, अभी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑन ईच आयन दैट इज एनालाइज्ड बाय नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू RT अपॉन ZF इंटू लॉगरिदम ऑफ कंसेंट्रेशन इनसाइड अपॉन कंसेंट्रेशन आउटसाइड। तो ये EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो R है हमारा गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, Z है वैलेंसी ऑफ आयन, अगर सोडियम है तो +1, क्लोराइड है तो -1, पोटेशियम है तो +1, कैल्शियम के लिए +2। F है फेराडे कांस्टेंट, कंसेंट्रेशन इनसाइड एंड कंसेंट्रेशन आउटसाइड। और बॉडी टेम्परेचर जब 37 डिग्री है तब नर्स्ट इक्वेशन हमारा आएगा EMF इज इक्वल टू +or-61 लॉगरिदम ऑफ कंसेंट्रेशन इनसाइड अपॉन कंसेंट्रेशन आउटसाइड। अभी ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो आ रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? पॉजिटिव साइन कब आएगी, नेगेटिव साइन कब आएगी, ये हम एक टेबल से समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन कब आएगी? जब हमारा नेगेटिव आयन, ठीक है ना, नेगेटिव आयन
हमारी सेल मेम्ब्रेन की जो है अंदर से बाहर जाएगा, नेगेटिव बाहर जा रहा है, ठीक है। अगर नेगेटिव बाहर जा रहा है तो क्या होगा, इनसाइड मेम्ब्रेन पॉजिटिव आएगी, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। या फिर पॉजिटिव साइन और कब आ सकता है, ये मेम्ब्रेन है, पॉजिटिव साइन आने का दूसरा कारण क्या होगा कि जब हमारा पॉजिटिव आयन आउटसाइड से इनसाइड आएगा तो भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अभी नेगेटिव कब होगा, जब हमारा नेगेटिव आयन आउटसाइड से इनसाइड आएगा तो भी ये नेगेटिव हो गया। या फिर और नेगेटिव होने का कारण, चौथा कारण, हमारा जो पॉजिटिव आयन है वो हमारे इनसाइड से आउटसाइड जाएगा तो भी ये चार्ज अंदर नेगेटिव हो। ये हमारा इक्वेशन है, EMF इज इक्वल टू +or-61 लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन इनसाइड अपॉन आउटसाइड, ठीक है। बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डिफ्यूजन पोटेंशियल व्हेन द मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू सेवरल डिफरेंट आयन। अगर अलग अलग आयन से परमिएबल है तो ये जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1, पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ आयन, हर एक चार्ज की पोलैरिटी के ऊपर। दूसरा, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, ठीक है। और तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ आयन इनसाइड एंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म पे, हाँ, कंसंट्रेशन ये वाला एंड परमिएबिलिटी। देखो अगर अलग अलग आयन है, इंपॉर्टेंट वाले हमारे सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, ये 3 आयन होते। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया गोल्डमैन हॉजकिन कैट्स ने। ये जो इक्वेशन दे रहा है वो दे रहा है +or-61 लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड अपॉन सोडियम आउटसाइड, पोटेशियम इनसाइड आउटसाइड, देन क्लोराइड इनसाइड आउटसाइड। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस, ये तीनों आयन बहुत इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा नर्व और मसल फाइबर और न्यूरोनल सेल्स के अंदर डेवलप होने के लिए, ठीक है। और ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, ये दोनों इसके ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, विल डिस्कस। जैसे कि हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसकी परमिएबिलिटी पोटेशियम और क्लोराइड के लिए 0 है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डोमिनेट करेगा सोडियम आयन कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन जो कंसंट्रेशन इनसाइड आउटसाइड, परमिएबिलिटी इनसाइड आउटसाइड थी, वो हमें सिर्फ लेनी है सोडियम के लिए। हाँ, अब बात करेंगे कौन से फोर्सेस है जो हमारे डिफरेंट आयंस के ग्रेडियंट को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो जैसे हमारा क्लोराइड आयन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एन आयन है, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगा सेल से, तो वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर जाएगा, ठीक है। और क्योंकि अंदर नेगेटिविटी है तो अलॉन्ग द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट उसका ये जो फोर्स है वो, तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट का फोर्स होता है वो आउटसाइड रहेगा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फोर्स है वो इनसाइड रहेगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो इक्विलिब्रियम होता है हमारा नर्व फाइबर के अंदर -70 मिलीवोल्ट पे होता है। तो ये -70 मिलीवोल्ट है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है नर्व फाइबर का। पोटेशियम के फोर्सेस, ये हमारा सेल है, ठीक है। तो पोटेशियम है इंट्रासेल्यूलर, तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये जो पोटेशियम है वो बाहर जाने का ट्राई करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है वो अंदर नेगेटिव है, तो अलोंग द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट वो अंदर आने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इट इज़ मोर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इज आउटसाइड टू इनसाइड। और सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन है, ठीक है। तो बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो अंदर आने का ट्राई करेगा, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज़ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। और दूसरा है कि सोडियम आयन है, ठीक है, अंदर नेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी उसका आउटसाइड टू इनसाइड रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ई सोडियम आयन जो है वो होगा इसका +61, ठीक है। +61 इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आयंस अंदर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम में ये नेगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आयंस बाहर जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है, इसके ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम एज वेल एज परमिएबिलिटी ऑफ द पोटेशियम आयन। तो ये हमारा हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थैंक यू।